नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, रसिया की अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच चल रही तनातनी ने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। यूक्रेन वॉर के बाद जब अमेरिका और यूरोप ने मिलकर के रसिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस की झड़ी लगा दी तो दुनिया को लगा कि रशियन इकोनॉमी पूरी तरह से टूट जाएगी। लेकिन उसी वक्त इंडिया ने रसिया के साथ में अपने ट्रेड को एक नई स्पीड दे दी। इंडिया ने भारी मात्रा में रसिया से कच्चा ऑयल खरीदा और दोनों देशों ने डॉलर को दरकिनार करते हुए अपनी लोकल करेंसीज के अंदर यानी रुपए और रूबल के अंदर ट्रेड स्टार्ट कर दिया। इस ऐतिहासिक फैसले का नतीजा यह हुआ कि रसिया के बैंक्स के अंदर इंडियन रुपीस का एक विशाल भंडार जमा हो गया। अरबों रुपए का ये भंडार इतना बड़ा हो चुका है कि इसे वापस रसिया ले जाना या फिर किसी दूसरी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करना रसिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। वेस्टर्न कंट्रीज सोच रही थी कि रसिया इन रुपीस का कुछ नहीं कर पाएगा और ये पैसा भारत के अंदर ही फंस करके रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, पुतिन ने भारत को लेकर के एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने अमेरिका से लेकर के ब्रिटेन तक सबको हैरान कर डाला है। तो आखिर दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज के सारे सैंक्शंस को फेल करते हुए रसिया ने इन पैसों को लेकर के ऐसा कौन सा मास्टर प्लान एक्टिवेट कर दिया है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं, और कैसे रसिया का ये एक कदम एशिया के पूरे व्यापारिक नक्शे को हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम रसिया के इस मास्टर प्लान और इंडिया के इस बैकिंग प्लान के बारे में विस्तार से डिकोड करने वाले हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि भारत और रसिया किस लेवल पर अब बहुत बड़ा गेम खेलने वाले हैं। दोस्तों, रसिया ने अब फैसला कर लिया है कि वो अपने इस जमा किए हुए भारी भरकम फंड को भारत से बाहर निकालने के बजाय इसे भारत की ही धरती के ऊपर इन्वेस्ट करेगा। ये कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट और रसिया के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट इमेमो के प्रमुख अलेक्जेंडर डिनकिन के बयानों ने साफ कर दिया है कि रसिया अब भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई ग्रोथ सेक्टर्स के अंदर अपना खजाना खोलने जा रहा है। रसिया की नज़र अब सिर्फ भारत को तेल बेचने तक सीमित नहीं है, वो भारत के तेजी से बढ़ते हुए पोर्ट सेक्टर, बायोटेक्नोलॉजी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हजारों करोड़ रुपए पंप करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, ये फैसला इस बात का पक्का सबूत है कि रसिया अब भारत को दुनिया का सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश केंद्र मान चुका है। अब सबसे पहले बात करते हैं उस सेक्टर की जिसने रसिया को सबसे ज्यादा आकर्षित किया है, और वो है भारत का पोर्ट सेक्टर और खासतौर पर सागरमाला प्रोजेक्ट। दोस्तों, सागरमाला भारत सरकार का एक बेहद महत्वाकांक्षी मिशन है जिसके तहत देश के बंदरगाहों को आधुनिक बनाया जा रहा है और समुद्र तटों के आसपास बड़े उद्योग स्टेब्लिश किए जा रहे हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के अंदर 800 से ज्यादा छोटी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। रसिया को इस प्रोजेक्ट के अंदर अपने लिए एक बहुत बड़ा फ्यूचर नजर आ रहा है। आप इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे एक बड़ा मॉल खुलने से पहले ही चतुर व्यापारी वहां अपनी दुकानें बुक कर लेते हैं, ठीक वैसे ही रसिया भारत के विकसित होते पोर्ट्स के अंदर अपनी हिस्सेदारी तय कर रहा है। दोस्तों, रसिया का पोर्ट सेक्टर के अंदर पैसा लगाने का कारण सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीतिक सोच काम कर रही है। वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस के कारण रसिया के लिए यूरोप के व्यापारिक रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। ऐसे में रसिया को अपना माल दुनिया भर के अंदर भेजने के लिए नए और सुरक्षित रास्तों की सख्त जरूरत है। इंडिया के पोर्ट्स में इन्वेस्ट करके रसिया एशिया और हिंद महासागर के व्यापारिक रूट्स तक सीधा एक्सेस गेन करना चाहता है, यानी भारत के पोर्ट्स रसिया के लिए दुनिया से जुड़ने का एक नया और परमानेंट गेटवे बन जाएंगे। ये कदम वैश्विक व्यापार की दिशा को हमेशा के लिए बदल करके रख देगा। दोस्तों, पोर्ट्स के बाद रसिया की दूसरी सबसे बड़ी दिलचस्पी भारत के बायोटेक सेक्टर के ऊपर है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। दुनिया भर के अंदर दवाओं और वैक्सीन की सप्लाई के अंदर भारत का कोई मुकाबला नहीं है। रसिया के रणनीतिकारों ने भांप लिया है कि आने वाले टाइम के अंदर स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र में सबसे बड़ा बूम भारत के अंदर ही आने वाला है। आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ बीमारियों के इलाज तक सीमित नहीं है,
बल्कि ये भविष्य की पूरी मानव जाति की जरूरत है। रसिया इस सेक्टर के अंदर अपना पैसा लगा करके उस मुनाफे और तकनीक का हिस्सा बनना चाहता है जो आने वाले टाइम में पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगी। दोस्तों, बायोटेक का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती किसानी से भी जुड़ा हुआ है। रसिया का साफ मानना है कि भारत अब अपनी दूसरी हरित क्रांति की तरफ बहुत तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। खेती के अंदर नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल, ज्यादा उपज देने वाले बीज और आधुनिक कृषि नवाचार भारत की सूरत बदलने वाले हैं। रसिया के पास में टेक्नोलॉजी है और भारत के पास में विशाल उपजाऊ जमीन और मार्केट है। जब रसिया का पैसा भारत की एग्रीकल्चर रिसर्च और बायोटेक के अंदर लगेगा तो इससे ना सिर्फ खेती का तरीका बदलेगा बल्कि दोनों देशों को इसका जबरदस्त आर्थिक लाभ मिलेगा। दोस्तों, रसिया चाहता है कि जब भारत कृषि के क्षेत्र में दुनिया का लीडर बने तो रसिया उस सफलता का एक मजबूत साझेदार हो। इन सब के अलावा रसिया का एक और सबसे बड़ा टारगेट है भारत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि SEZ। दोस्तों, SEZ के अंदर ऐसे विशेष इलाके होते हैं जहां कंपनियों को फैक्ट्रीज लगाने पर टैक्स के अंदर भारी बेनिफिट मिलता है और नियम कानून के बेहद आसान तरीके होते हैं। इसे आप विदेशी कंपनियों के लिए एक तरह का VIP जोन समझ सकते हैं। रसिया इन इलाकों के अंदर अपना पैसा लगा करके कारखाने और उद्योग स्थापित करना चाहता है। यहाँ इन्वेस्ट करने से रसिया को न सिर्फ भारत के विशाल बाजार का सीधा एक्सेस मिलेगा बल्कि वो यहाँ सामान बना करके दुनिया के बाकी देशों के अंदर भी एक्सपोर्ट कर सकेगा। ये रसिया के लिए एक ऐसा बिजनेस मॉड्यूल है जिसके अंदर नुकसान की गुंजाइश लगभग ना के बराबर है। रसिया की इस पूरी योजना को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये साफ हो जाता है कि भारत और रसिया के रिश्ते अब एक पूरी तरह से नए दौर के अंदर एंटर हो चुके हैं। दोस्तों, अब तक दुनिया हमें सिर्फ एक ऐसे खरीदार के रूप में देखती थी जो दूसरे देशों से सामान मंगवाता था, लेकिन रूस का ये कदम बताता है कि अब हमारी हैसियत बदल चुकी है। रसिया अब भारत को सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट सेंटर की तरह देख रहा है, एक ऐसा सुरक्षित ठिकाना जहां लगाया गया पैसा डूबता नहीं है बल्कि कई गुना बढ़कर के रिटर्न मिलता है। पश्चिमी देशों ने रसिया को कमजोर करने के लिए जो जाल बिछाया था वही जाल अब भारत के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक अवसर बन गया है। इस निवेश का सीधा असर भारत के आम आदमी, देश की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़े लेवल पर पड़ने वाला है। जब रसिया का ये जमा किया हुआ पैसा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लगेगा तो देश में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू होंगे, नए बंदरगाह बनेंगे, नई फैक्ट्रीज लगेंगी और बायोटेक लैब्स तैयार होंगी। इन सब कामों के लिए लाखों की तादाद के अंदर युवाओं को रोजगार मिलेगा। विदेशी निवेश आने से बाजार के अंदर कैश का फ्लो बढ़ेगा जिससे देश की इकोनॉमी को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। दोस्तों, भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर जो पहले से ही रफ्तार पकड़ रहा है उसे रसिया के इस फंड से एक ऐसा रॉकेट इंजन मिल जाएगा जो सीधे आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। दुनिया के बाकी देश भी रसिया के इस कदम को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। ये सिर्फ दो देशों के बीच का पैसे का लेन देन नहीं है, ये दुनिया को दिया गया एक बहुत सख्त और स्पष्ट संदेश है। ये इस बात का संदेश है कि भविष्य की ग्लोबल इकोनॉमी का सेंटर अब वेस्ट से खिसक करके ईस्ट की ओर आ रहा है और उसका सेंट्रल पॉइंट न्यू दिल्ली है। जब दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति प्रतिबंधों के बावजूद किसी दूसरे देश के अंदर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का फैसला करती है तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, उस देश की लीडरशिप, उसकी नीतियां और उसका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में है। ये पूरा घटनाक्रम भारत की उस मजबूत विदेश नीति की भी जीत है जिसने किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। जब भारत ने रसिया से तेल खरीदने का फैसला किया था तब कई देशों ने धमकियां दी थी, लेकिन भारत अपने स्टैंड पर कायम रहा। उसी मजबूत फैसले का नतीजा आज ये है कि जो पैसा तेल खरीदने के बदले दिया गया था वो अब निवेश के रूप में भारत के ही विकास के काम आने वाला है। इसे कहते हैं असली मास्टर स्ट्रोक, जहां पैसा भी अपना, संसाधन भी अपने और मुनाफा भी अपना। ये साबित करता है कि आज के वक्त में भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से व्यापार करता है। आने वाले दिन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद रोमांचक होने वाले हैं। रसिया का ये इन्वेस्टमेंट अगर पूरी तरह से ज़मीन के ऊपर उतरता है तो यह भारत के विकास की गति को कई साल आगे धकेल देगा।
दोस्तों, पोर्ट से लेकर के फार्मा तक हर जगह रसिया और भारत की इन नई पार्टनरशिप का असर साफ दिखाई देगा। व्यापारिक रिश्ते अब रणनीतिक लेवल पर इन्वेस्टमेंट के अंदर बदल चुके हैं और ये दुनिया भर के निवेशकों के लिए एक इशारा है कि अगर आपको अपना भविष्य सुरक्षित करना है तो भारत आना ही होगा। रसिया ने तो अपनी तिजोरी खोल दी है और भारत ने भी अपने दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं। अब देखना है कि बाकी देशों की बाकी ताकतें इस महा इन्वेस्टमेंट का मुकाबला कैसे करती हैं। दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज के तमाम विरोधों के बावजूद रसिया का भारत के अंदर इतना बड़ा दांव खेलना ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एक ऐसा चैप्टर है जो इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। भारत का बाजार, भारत की नीतियां और भारत का बढ़ता हुआ रुतबा अब पूरी दुनिया के सामने साबित हो चुका है। अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है, रसिया का यह कदम वेस्टर्न कंट्रीज के लिए कितनी बड़ी हार है और क्या ये इन्वेस्टमेंट इंडिया को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक ताकत बनने में गेम चेंजर साबित होगा? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नमस्कार दोस्तों।